नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे दोस्तों। हैप्पी होली। दिल से आप सभी को, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के परिवार को और आपको भी होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये होली बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार तो 25 और 26 दोनों को होली मनाया जाएगा, कहीं 25 को तो कहीं 26 को। तो यहाँ पे हम लोग सवेरे उठ गए हैं और मैं भी खाने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ अभी बन रहा है नाश्ता, क्योंकि खाना भी थोड़े टाइम बाद बनेगा। तो अभी मम्मी बना रही हैं पकौड़ी और गुलगुला पहले बना चुकी हैं, तो मैं वही खा रही थी। अभी मम्मी पकौड़ी बनाई हैं केले का, प्याज का, जो हरा प्याज होता है जिसको हमारे तरफ सागा बोलते हैं, तो सागे का प्याज उसका बनेगा पकौड़ी, और केले का पकौड़ी, आलू और गोभी, क्योंकि गोभी का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी मेरे लिए गोभी का बनाएंगी और आलू का, और बाकी जितने लोग हैं तो वो लोग भी खाएंगे केले का और हरे प्याज यानी कि सागे की पकौड़ी। तो मम्मी अभी तल रही हैं पकौड़ियाँ, गुलगुला बना दी, तो मैं बैठ के गुलगुला खा रही थी। और इसी बीच बीच में लोग आ रहे थे रंग लगाने, अबीर लगाने, गुलाल लगाने, तो वो लोग हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे वो चीज़ भी, और खाने पीने का भी कार्यक्रम चल रहा था। और ये वीडियो आपको काफ़ी लेट मिलेगा, क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पा रही थी और टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस होली के कुछ दिनों बाद ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आपका प्यार जैसे शुरू से लेकर अब तक बना है आगे भी बना रहेगा, आप सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे, एक एक करके सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ बन रहा है गुलगुला, बन के तैयार है, गुलगुला बन के तैयार है, और अब बन रहा है पकौड़ी। और मैं यहाँ पे खाने का काम कर रही हूँ बैठ के। और यहाँ पे मेरे घर के जो बच्चे हैं वो तो अभी जितने छोटे छोटे हैं वो अपने नानी के घर गए हैं खेलने होली। तो जो लोग बच्चे हैं वो लोग आपस में होली खेल रहे थे, तो मुझे भी गुलाल वगैरह लगा के लोग गए हैं। मैं बैठ के अभी खा पी रही थी। उसके बाद से आगे का जो भी चीज़ है वो भी बनना है। मैं तो होली वैसे खेलती नहीं हूँ। और अगर आप लोग होली खेल रहे हैं तो प्लीज़ सेफ़ होली खेलिए, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है लोग एक दूसरे का कपड़ा फाड़ देते हैं, कीचड़ में उठा के पटक देंगे, ऐसा कि मतलब चोट ही लग जाए। ऐसा होली नहीं खेलना चाहिए। ऐसा खेलिए कि अगले साल तक एंजॉय करिए याद करके। तो इसीलिए प्लीज़ सेफ़ होली खेलिए, क्योंकि अगले साल तक यही यादें ताज़ा करके रखनी है। और ऐसे में किसी को चोट लग जाए, हाथ पैर टूट जाए, या फिर अंदरूनी कहीं चोट लग जाए, आँख में चोट लग जाए, ऐसा मतलब आराम से खेलिए। कौन सा हड़बड़ी है किसी चीज़ का, क्योंकि त्यौहार अपना है और सारे लोग अपने हैं। तो प्रेम से और आनंदमय के साथ ये होली खेलिए। क्योंकि मैंने अपने यहाँ तो ये 2-3 साल से प्रचलन में चल रहा है, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ो। लड़के जितने होते हैं छोटे या बड़े, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ के, ऐसे क्या बताऊँ मैं, ऐसा होली खेलते हैं कि देख के भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा होली नहीं खेलना चाहिए। अच्छे से खेलो यार। कौन सा मतलब क्या है कि मतलब एक दूसरे को ऐसा ही कर देना कि अगले साल तक वो दुश्मनी हो जाए। इसके वजह से अच्छे से होली खेलिए, एंजॉय करिए, सेफ़ होली खेलिए। तो मैं भी पूरा एकदम बन गई हूँ अबीर गुलाल लगा के। और गांव के बगल की एक लड़की, 2 लड़कियाँ आई थी, तो वो लगा हुआ के गई हैं। उसके बाद से हम लोग भी होली खेल लिए। बच्चे हैं नहीं घर पे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, और हमारी चुलबुली रहती है तो खेल एकदम ज़बरदस्ती खिला देती है। तो यहाँ पे देखिए बाहर सारे बच्चे लोग खेल रहे थे रंग, क्योंकि बच्चों का ये ज़्यादा त्यौहार है, ये बच्चे ज़्यादा इधर उधर उत्सुक रहते हैं खेलने के लिए। तो बाहर बच्चे खेल रहे थे और मैं ऊपर से रिकॉर्ड कर रही थी, और मैं भी अपना खा पी चुकी थी। उसके बाद सब खाना भी बन रहा था, लगभग खाना बन भी गया है। उसके बाद से मैं वीडियो भी बना रही थी उसमें। और होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। तो अब सब चीज़ करने के बाद से हम फाइनली अब नहा धो के रेडी हो गए हैं। शाम के टाइम में मैं और मेरी बुआ का छोटा वाला लड़का खेल रहे थे चैलेंजिंग वाला गेम, जिसमें पहले तो वो पहेलियाँ बुझा रहा था, मुझे उसका आंसर देना था। उसके बाद से जब उससे भी उसका मन भर गया है, चैलेंज देने लगा है फिर कि मतलब मौन व्रत धारण करना है, कि मतलब कौन कितने टाइम तक, सबसे ज़्यादा टाइम तक चुप रह सकता है। तो बस वो चीज़ मैं भी कर रही थी। उसके बाद से वो भी चुप था, मैं भी चुप थी, दोनों गूंगे बन के बैठे थे। और मम्मी कुछ पूछ रही थी तो वो पेपर पे या कॉपी पे पेन से लिख के बता रहा था, कि मतलब वो उसका जवाब, कि जब कुछ पूछ रही थी वो लिख लिख के जवाब दे रहा था। और मुझे देख के हंसी आ रही थी कि मतलब वो हर एक चीज़ लिख रहा था, वो भी एकदम शुद्ध भोजपुरी में। और वो देख रहा था कि मतलब कौन पहले बोले। सोच रहा था मैं पहले बोल दूं, लेकिन मैं एकदम चुप थी, क्योंकि भाई चैलेंज है तो एक्सेप्ट किया है तो उसको निभाना तो बनता है। तो बस मैं भी एकदम चुपचाप थी। मुझे हंसी आ रही थी, फिर भी आवाज़ तो निकालना नहीं था और ना ही दाँत दिखाना था। उसने यही चैलेंज दिया था, तो वो भी अंदर ही अंदर ज़बरदस्ती हंस रहा था मुँह बंद करके, और मैं भी उसको जो बोलना था तो वो पेपर पर लिख के बता रहा था।
तो इसका विनर तो आपको लास्ट में पता लगा, क्योंकि इसकी विनर तो मैं ही हुई थी। क्योंकि लास्ट में उसने पूछा कि गेम बंद कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा वो कह रहा है गेम बंद हो गया, तो मुझे हंसी आ गई। वो कह रहा है नहीं नहीं तुम हार गई, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये था मैं पूछ रहा था, बता नहीं रहा था। मैंने कहा कि अगर पूछ रहे थे तो क्वेश्चन मार्क तो लगाते, तो कह रहा नहीं नहीं तो हार गई हार गई। तो इसमें ना कोई हारा ना कोई जीता, हम दोनों जीते। तो बस यही था हमारी होली का दिन, हम लोगों ने यही इन्जॉय किया। रंग तो मैं खेलने गई नहीं, बस अबीर गुलाल से खेली। उसके बाद से वो हर एक चीज़ लिख के बता रहा था, मैं उसको लिख के बता रही थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।